निर्भय प्रताप सिंह जी के लिए मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और इस पूरे कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस नेचर विलेज के छोटा फंक्शन में आप सभी लोग पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नेचर विलेज आप सभी लोग, नेचर विलेज की टीम बैठी है, आप सभी लोगों को एक बार स्वागत करता है। यहाँ पर उपस्थित दैनिक जागरण से संजय कुमार सिंह जी, अरविंद कुमार सिंह जी, मणिकांत जी, नीरज जी, सुधांशु लाल जी, हिंदुस्तान से राकेश कुमार सिन्हा जी, अरविंद सिंह जी, प्रभात खबर से पंकज कुमार सिंह जी, गुलशन कुमार जी, नित्यानंद सिंह जी, दैनिक भास्कर मुरली दीक्षित जी, गौतम कुमार जी, सिंटू जी, अनुपम जी, दैनिक भास्कर डिजिटल अमित कुमार सिंह, श्वेत पत्र अभिषेक सिन्हा जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केसी कुंदन जी आज नहीं आ पाए हैं, राजेश कुमार सिंह जी वो भी आने वाले हैं, राजेश कुमार सिंह जी नेटवर्क 18, अभिषेक कुमार जी जी न्यूज़, कवि कुमार एबीपी न्यूज़, ब्रिज मोहन भगत जी कशिश न्यूज़, विनोद कुमार सिंह जी डीडी न्यूज़ सोशल मीडिया, राजेश कुमार जी लाइव सिटीज, सुमित कुमार सिंह जी न्यूज़ फॉर नेशन, अभिषेक कुमार सिंह जी अपना जमुई, विजय कुमार जी, हेमंत कुमार जी सच की ओर, विवेक कुमार जी वो भी नहीं आए, परिवर्तन बिहार, विशाल जी जादुई जमुई, प्रशांत किशोर जी ENI लाइव, कुमार नेहरू जी जमुई टुडे, धर्मेंद्र कुमार जमुई टुडे, विकास पांडे जी राजीव कुमार जी प्राइम न्यूज़, धीरज कुमार सिंह जी फर्स्ट बिहार, पंकज मिश्रा जी PMP न्यूज़, राजेश सिंह जी टीवी भारत, आनंद जी वो भी नहीं आए, अशोक कुमार सिन्हा जी इंडियन पंच, लकी अली जी मदरलैंड, कमल जी सन्मान। आप सब लोगों ने पधार करके हम सबों को और इस मंच को खूबसूरत और बेहतर बनाया है। इसलिए नेचर विलेज की तरफ से हम चाहेंगे सभी हमारे अतिथिगण, मीडिया बंधु, पत्रकारगण के लिए वह जोरदार ताली बजाइए। आप सब लोगों ने इस देश को, इस समाज को बहुत कुछ दिया है। आप भी जानते हैं, आज से ही नहीं, जब से ये कलम उठा है, जब से ये माइक बना है, तब से आप लोगों ने समाज को एक धारा दिया है, एक दिशा दिया है। आज़ादी के समय भी अगर कहीं से सबसे ज़्यादा योगदान और त्याग दिया गया है तो पत्रकारिता के क्षेत्र से ही दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। भले ही आपका चेहरा सामने नहीं दिखता है, कई बार आप कलम में दिखते हैं, शब्दों में दिखते हैं, लेकिन आपका योगदान बहुत बड़ा रहा है। आज भी समाज में कई कुरीतियां हैं, कई चुनौतियां हैं, जिसकी एक बहुत बड़े स्तर पर उसकी लड़ाई, उसकी बात आप लोग ही रखते हैं। समाज में गरीबी के खिलाफ भी आप लोग अपना बात रखते हैं, प्रबल तरीका से रखते हैं। किसी को अगर फंडामेंटल राइट जैसे साधारण चीज़ें जो बहुत अहम है एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, बेहतर जीवन के लिए, फ्री जीवन के लिए, उसके लिए भी आप लड़ाई लड़ते हैं। समाज में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसी के तानाशाही हो जाती है, चाहे वो पदाधिकारी भी क्यों न हो या कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से हो, उसके खिलाफ भी आप लड़ाई लड़ते हैं। आपका जीवन और आपका तौर तरीका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, फिर भी एक आप अपने तौर तरीके के कारण आज आप समाज में, इस राष्ट्र में, इस डेमोक्रेसी में चौथा पिलर की तरफ आप खड़ा हुए हैं। ये अपने आप में गर्व का बात है। ये जो आपको मंच पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से दिया गया है, उसको आप निरंतर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में गौरव का पल है आपके पत्रकारिता के लिए, आपके लेखनी के लिए, आपके शब्दों के लिए। ये आपके लिए प्राउड मोमेंट है। जिस चीज़ को आप चुने हैं, ये एक साधारण काम नहीं है। अपना त्याग करके समाज को आगे बढ़ाना बहुत ही कठिन काम है। बहुत ही थोड़ा सा अनुभव भी आप लोग के जैसा हमारा भी है सामाजिक क्षेत्र में लोगों को सेवा करने के लिए। इसलिए मैं आपके जज्बात को, जोश को, जुनून को मैं समझ सकता हूँ।
आप लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को, आज सरकार कितना पॉलिसी, नियम, कानून, एक्ट बनाता है, लेकिन उसे आम जनता को समझ में नहीं आता है, उसे आम जनता को समझ में नहीं आता है। उसको बखूबी आप इतने छोटे छोटे शब्दों में इतने अच्छे से आप समझा देते हैं कि आम जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी इंसान बहुत आसानी से समझ जाता है। जिनकी आवाज़ बहुत दूर है, शायद कभी दिल्ली, पटना ऐसी जगहों पर नहीं पहुंच पाएगी, उनकी भी आवाज़ को आप बुलंदी देते हैं। इसलिए हम लोग को लगा कि आपसे मिलना, आपसे सीखना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रयास को सीखने के लिए, मिलने के लिए ये मंच आप लोगों को बुलाया गया है। इस मंच पर, इस अवसर पर आप सब लोग का फिर से नेचर विलेज की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। नेचर विलेज एक सोच है जो समय के साथ, अनुभव के साथ उसका तौर तरीका बेहतर होते चला जाता है। जिस तरह से आपकी लेखनी, आपकी पत्रकारिता, आपका सब समय के साथ, अनुभव के साथ एक भार पकड़ता है, इसी तरह से नेचर विलेज का भी तौर तरीका, अनुभव के साथ अपने चीज़ों में बदलाव करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट की तरफ, बेहतर से बेहतर आउटकम दे सके, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें नेचर विलेज कड़वा जो रोहतास में है, और नेचर विलेज मटिया जो आपके जमुई जिले में लक्ष्मीपुर प्रखंड में है, यहाँ के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने दिन रात लेकर के आगे बढ़े। आज नेचर विलेज का सपना सैकड़ों परिवार का, सैकड़ों लोगों का है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेचर विलेज के बारे में बताना चाहूँगा, इस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। आखिर नेचर विलेज है क्या, क्या करना चाहता है नेचर विलेज? क्या नेचर विलेज देश बदल सकता है? एकदम नहीं बदल सकता। उसी की एक छोटा हम लोग जो प्रयास है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं यूपीएससी का तैयारी करता था, सोचा था कलेक्टर बनूंगा, लेकिन सौभाग्य हो या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता, मैं कलेक्टर नहीं बन पाया। फिर लगा क्या किया जाए, हाथ पर हाथ धर करके किस्मत को बुरा करके छोड़ दिया जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। तो मैं देखा ऐसे समाज में, देश में सैकड़ों लोग हैं जो किस्मत और अपने भविष्य को और जो हुआ उनके साथ उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ 2022 में फरवरी महीना में 2 तारीख को आया, ज्वाइन किया। एक दिन में मुझे लगा कि शायद बीडीओ और सीओ की नौकरी बहुत छोटी होती है, जो मैं आज गलत हूँ। बीडीओ और सीओ की नौकरी बहुत छोटी होती है, शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आया और 1-2 घंटे में ही मैं पुनः लौट गया। मैं ज्वाइन किया इस जिले में, मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा लेवल होना चाहिए कुछ करने के लिए, मैं लौट गया। फिर मैं अपने गांव में सामाजिक स्तर पे लोग काम करते रहते हैं, कभी अलग अलग कमेटी, अलग अलग संगठन के द्वारा ऑलरेडी चल रहा था। बहुत खास सफलता और मजबूती से काम नहीं कर पा रहे थे लोग। हमारे ही मित्र थे, कुछ शिक्षक थे, कुछ अन्य गाँव के ही लोग थे। सब लोगों को मिला करके हम लोग 6 अक्टूबर को 2022 को नेचर विलेज का एक इनफॉर्मल तरीके से, दुर्गा पूजा का समय था, स्थापना किया गया। हम लोग कई चीज़ों में बदलाव किए, उसमें सबसे अहम बदलाव था स्वच्छता और शिक्षा। स्वच्छता हमारे गांव में आप जानते हैं बहुत सारे, अभी स्वच्छता अभियान जो चला है भिसिल मारो, इससे पहले हर गांव के आगे जो रोड होता था, अधिकतर रोड से, हाईवे से गांव आधा किलोमीटर, 200-400 किलोमीटर दूर ही गांव बसाया जाता था ताकि आवाज़ नहीं आए, सब सुरक्षा को देखते हुए एक सब। तो रोड जब खाली रहता था, रोड से कनेक्टिविटी वाला, उसमें लोग शौच कर दिया करते थे। हम लोग टीम बनाए और हम सब लोगों ने मिल करके उस शौच को लगातार साफ किया। एक समय आया 20 दिन के अंदर लोगों ने ये शौच करना बंद कर दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लोगों की मानसिकता 20 दिन के अंदर चेंज हुआ। उसी दौरान हम लोग ने विद्यालय में, जहाँ टीचर 12 बजे आते थे, 2 बजे चले आते थे, कोई LIC करता था, कोई GIC करता था, कोई दुकान खोल लिया था, ऐसे बहुत सारे तमाम तरह के लोग थे हमारे विद्यालय में। उनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी पढ़ाई की। पेरेंट्स का भी कोई मनोबल नहीं था कि क्या बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ था। मतलब एकदम मन से हारे हुए लोग थे। हम लोग अपने टीम के साथ स्कूल में गए, हम लोग उनसे बात किए। आज
लगभग 1.5 साल से पौने 2 साल होने वाला है, अक्टूबर के महीना से देखा जाए, पौने 2 साल के अंदर जिस गांव से लोग टाई बेल्ट और जूता पहन करके गांव के बाहर जाया करते थे और प्राइवेट स्कूल में जाते थे, आज वहीं 10+2 का भी हमारे गांव में 7-8 साल पहले से ही है। आज उसी प्राइमरी, सेकेंडरी और 10+2 में 5-6 गांव के लोग, बच्चे टाई बेल्ट और जूता पहन करके उस गांव में आते हैं और ये मैंडेटरी है बच्चों को, और बच्चे के माता पिता पूरा कर रहे हैं। ये हम लोग की सफलता की 2 कहानी नेचर विलेज कड़वा से मिली है, जिसको आज पूरा शिक्षा विभाग रोहतास भी जानता है। यहाँ के भी शिक्षा विभाग के DO साहब से मैं इसका उदाहरण दिया हूँ। यूट्यूब पर इसका वीडियो भी है, जो कि नेचर विलेज फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो रील्स है उसमें डाला हुआ है। ये बदलाव हम लोग के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। फिर हमारा एक दोस्त बोला कि अगर तुम बदलाव करना चाहते हैं, गांव को बनाना चाहते हो, तो गांव कैसा होता है विकसित कभी देखे हो? हम भी बोले भाई देखे तो नहीं है, हम भी पढ़ाई में थे और यहीं अपना ही गांव देखे। बोले तुम जाओ। IIM कलकत्ता का मेरा दोस्त था, UPSC का मेरे साथ बहुत सारा मेंस लिखा था, प्रीलिम्स पास करके। तो वो बोला कि जाओ टॉप 20 का गांव देखो। मैं निकला, मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु जैसे कई राज्य में जो विकसित गांव थे वहाँ गया, भ्रमण किया। वहाँ मैं देखा उसमें अन्ना हजारे भी थे, कई सारे पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल थे। राजस्थान में पलांतरी गांव आप जानते होंगे, टॉप 20 का गांव आप सर्च मारेंगे तो उसमें आएगा। रालेगांव सिद्धि अन्ना हजारे जी का है, और पोपटराव पवार जी जो पद्मश्री उनको भी मिला है, हिवरे बाजार, जहाँ पर मात्र 10 सेंटीमीटर पानी होता है, पहाड़ के जस्ट पिछला भाग है। आप जानते हैं जब अरबियन सी से पानी आता है तो उस पहाड़ से टकराकर उधर ही मुंबई की तरफ पानी गिर जाता है, दूसरे तरफ नहीं जाता है, मात्र 10 सेंटीमीटर। जिस गांव में 90 के दशक में 90% से ज़्यादा लोग BPL में थे। जब गरीबी होती है तो दारू और इन तरह के जो लिकर है, इन सब चीज़ों के भरमार हो जाता है। तो समाज में गरीबी और असामाजिकता होगी तो बुराई का प्रचलन बढ़ जाता है। वो भी कुछ ऐसा ही गांव था, लेकिन उनके 30 साल के मेहनत से आज वो गांव इंडिया के टॉप 20 गांव में से एक है। उनसे भी मिला, इन सब लोगों से मैं मिला। वहाँ अगर देखेंगे आप, पंचायत भवन पर लिखा हुआ है ग्राम संसद, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई। उन्होंने अपना पूरा गांव को सुनाया। इस सब गांव को मैं भ्रमण करने के बाद मुझे लगा कि अगर ये व्यक्ति लोग, अब वो सरपंच थे अपने गांव के, जो सरपंच साफ कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में, महाराष्ट्र में वहाँ सरपंच को, मुखिया ही सरपंच होते हैं, वही पावर वहाँ समाहित होता है। जब ये कर सकते हैं तो हम तो अंचल अधिकारी हैं, 1.5 लाख का पॉपुलेशन है, 13 पंचायत है, करने के लिए बहुत है, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। करके देखिए। और उनके इस 25 साल का प्रयोग और योगदान के बदले भारत सरकार ने उन्हें कभी पद्मश्री दिया तो किसी को पद्म विभूषण दिया। तो गांव का बदलाव एक साधारण काम नहीं, पूरा जीवन निकल जाएगा। एक छोटा सा बदलाव आप कर पाएंगे। हमको लगा कि नहीं, नौकरी, तब हमको लगा कि नौकरी बड़ी और छोटी नहीं हो सकती है और ना होती है। आज देश में कितने प्रशासनिक पदाधिकारी हायरार्की में हैं, उनको शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन एक गांव के सरपंच, जिनको प्रधानमंत्री भी जानते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं, तो हम लोग का एक बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा क्षेत्र, अब बहुत सारा पावर समाहित है, हम लोग बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। वहाँ से विचार बदला, मैं फिर अपने गांव आया और फिर वहाँ कार्यक्रम चालू किया। इस बीच में आप जानते हैं कि हम लोग का जो सोच है परिवार का, ऐसा होता है कि भगत सिंह पैदा हो तो बगल में हो, अपने घर में नहीं। हमको गांव से, अपने घर से भगाया गया कि भाई जाइए आप, यहाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये आप जो कर रहे हैं, ये कहीं से परिवार के लोगों को कैरियर के ओरिएंटेशन से भी कि कैरियर क्या होगा, आप नौकरी छोड़ के बैठे, अच्छा नहीं लग रहा था। घर में भी लोगों का दबाव बहुत बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं बोला कि चलो मैं जाता हूँ, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, बात बराबर है, तो करना ही है। फिर हम लोग यहाँ आए, जिसका मुख्य रूप से जो लक्ष्मीपुर के पत्रकार हैं, अरविंद जी हैं, नीरज जी हैं, नित्यानंद जी हैं, ये लोग देखे हैं, जानते हैं। यहाँ आकर के हम वीडियो साहब के साथ हम लोग कार्यक्रम चालू किए, स्वच्छता अभियान चलाए। पूरा ये लोग भी देखे हैं, जानते हैं कि पूरा लक्ष्मीपुर का कचरा प्रखंड का बहुत बड़ा, एक तो छोटा वाला कैंपस है, उसके बाहर ही बहुत बड़ा एरिया है, पूरा प्रखंड का कचरा वहीं फेंका जाता था, गंदगी लोग करता था। हम वीडियो साहब और टीम बना करके उसको पूरा स्वच्छ किए हम लोग।
एक बदलाव की कड़ी प्रखंड से चालू हुई, जो कई लोगों ने, कई सीनियर पदाधिकारी ने भी सराहा। हम लोग का मनोबल बढ़ता चला गया। एक सफलता वहाँ मिला था, एक सफलता यहाँ टीम वीडियो साहब बड़े भाई के रूप में रहे और उनका भी तबादला हो चुका है। उनका बहुत अहम योगदान रहा है इस नेचर विलेज में। हम लोग का मनोबल बढ़ा। फिर थोड़ा शादी में मैं व्यस्त रहा और तब आता है अगस्त 16। मटिया के लोग हमको इनवाइट किए एक अतिक्रमण मामला में। मैं वहाँ गया और देखा कि अतिक्रमण का मामला विद्यालय के आसपास ही है। विद्यालय के आसपास के जिसका घर रहेगा वही अतिक्रमण करेगा। फिर हम लोग उसके पहल किए। वहाँ देखे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, जागरूक हैं। हम लोग को लगा नहीं, यहाँ नेचर विलेज का स्थापना हो सकता है। अगर समाज में होता क्या है, आप गलत करेंगे तो वो भी गलत करेंगे, वो भी गलत करेंगे। ऐसा कई गांव है, जैसे आप देखे होंगे कई गांव में अगर रोड सरकार बना दी है तो वहाँ लोग अपना मवेशी बांध करके, अगर रात को अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो मवेशी बांध करके आपको 1 घंटा रास्ता, 1 घंटा केवल गांव से निकलने 1 किलोमीटर गांव में लग जाएगा और शायद जो गोल्डन आवर होता है वो आप लॉस कर जाएंगे और इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। ऐसी तमाम, क्योंकि सबको एक दूसरे से मोटिवेटेड, वो गलत कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। इस स्तर से चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। मटिया में हम लोग कार्यक्रम चालू किए, स्वच्छता से फिर चालू हुआ कार्यक्रम। जो गांधी का विचार था कि स्वच्छता झाड़ू, इसको हम लोग पहचान बनाए और न केवल नली गली को साफ किए, बल्कि जो भी स्वच्छता करने वाले थे एक दूसरे के साथ भेदभाव भूल करके अपना दिल को भी साफ किए, मन को भी साफ किए, एक साथ स्वच्छ इमेज, स्वच्छ मन से एक साथ जुड़े हम। कई चीज़ों पे कार्यक्रम किया गया। अभी तक मैं यहाँ पे लगता है लगभग 5000 बच्चों को योगा और कई गांव में योगा करा चुका हूँ। योगा शिविर के माध्यम से हम लोग योगा करा चुके हैं। विद्यालय है नेचर विलेज मटिया के आसपास विद्यालय, आदर्श विद्यालय है, वहाँ भी मैं जब समय मिलता है तो आधा घंटा 1 घंटा बच्चों के साथ जाता हूँ, ताकि बच्चों को ये न लगे कि पदाधिकारी बहुत बड़े चीज़ होते हैं। वो भी आपके और हमारे जैसे परिवार से ही होते हैं। इस मोटिवेशन से और मुझे लगता है कि बच्चों में बदलाव होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विद्यालय में भी हम लोग जाते हैं। अभी महिलाओं के लिए हर्बल गुलाल, आप सभी लोगों ने, मीडिया के लोग ने नेचर विलेज के जो संदेश था, जो कहानी थी, उसको एक बड़े स्तर, बड़े प्लेटफॉर्म दिया। इसलिए भी आज ये मंच जरूरी था आप लोग को धन्यवाद देने के लिए। हम लोग कोई गांव में काम कर रहे थे जिसका आपने पहचान पूरा जमुई जिला और आसपास के जिला में भी दिया। आज ऐसा कोई बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग नहीं है जो नेचर विलेज को आपके माध्यम से नहीं जानता है। हम लोग तो किसी गांव में झाड़ू लगा रहे थे, हम लोग किसी गांव में स्वच्छता अभियान या योगा कर रहे थे, लेकिन आपके माध्यम से ऐसा कोई भी, इसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है, सोशल मीडिया के भी लोग आए हैं। आज हम लोग का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है। कई लोग इसका सराहना करते हैं, हम लोग को मोटिवेट करते हैं। हम लोग एक अभियान, आप सब जानते हैं कि मटिया एक ऐसा एरिया है जहां पर बीड़ी उद्योग बहुत प्रबल तरीके से फैला हुआ है। बीड़ी उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि जहां महिलाओं को दिन भर में 50 से 60 रुपए ही कमा पाती है। अगर 10 बीड़ी का 1 रुपया, 50 रुपए कमाने के लिए आपको 500 या 600 बीड़ी बनाना पड़ता है। उसमें नेचर विलेज उनको एक पहचान दिया है, नेचर दीदी का नाम दिया है। कोई पदाधिकारी कोई भी आता है उनको नेचर दीदी के नाम से ही आता है। कभी भी गांव से और बाजार से गुजरती हैं तो उनको नेचर दीदी भी लोग बोलते हैं। ये ऐसी महिलाएं थी जिनके घर में अगर रोटी है, सब्जी है तो दाल नहीं है। ये ऐसी महिलाएं थी, अगर उनका बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का है, अगर दूध की ज़रूरत उसको पीने का 2 लीटर है तो शायद आधा केजी ही दूध खरीद पाती थी। ये ऐसा परिवार है जिनका बच्चा अगर स्कूल जाने में कलम और कॉपी शायद उनके पास नहीं थी। इस पहल से हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग आगे कुछ इन परिवार को मदद कर पाएंगे, कर रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। आज स्वच्छ और हेल्दी मसाला का उत्पादन वहाँ हो रहा है। इस मसाला 100% बेस्ट क्वालिटी का है, जिसका कोई भी एक बार इस्तेमाल करता है तो हम लोग को बोलता है कि नहीं बेहतर आप लोग काम कर रहे हैं, बेहतर प्रोडक्ट है आपका। इसको हम लोग फिर से उद्घाटन करने वाले, इसका रैपर वेपर सब चेंज हो रहा है, नया एक बिल्डिंग लेकर के नेचर विलेज वहाँ पर सेटअप हो रहा है। इसी बीच हम लोग एक अभियान चलाए हैं, आत्मनिर्भर गांव। ये लक्ष्मीपुर प्रखंड के कई पंचायत में हम लोग कम से कम नहीं तो 25 से ज़्यादा गांव में हम लोग आत्मनिर्भर गांव के बारे में चर्चा किए हैं।
ये चर्चा क्या है? हम लोग गांव के लोगों से पूछते हैं कि आत्मनिर्भर गांव कैसे बनेगा। आपको अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए एक टारगेट फिक्स है कि 10 साल में हमको घर बना लेना है, इसको दरवाज़ा लगा लेना है, उसको चेंज कर रिनोवेट कर देना है, बच्चा को पढ़ा लेना है, शादी कर देना है, सब कुछ है। क्या आप सब लोगों का गांव के बारे में कोई भविष्य है? कोई एक टारगेट है 10 साल बाद कहाँ गांव जाएगा? किसी के पास कोई टारगेट नहीं। गांव के लोग अपने गांव को किसी और के भरोसे छोड़ दिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी हो। हम ये नहीं कहते कि पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं है और करना नहीं चाहिए, वो कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ का दायित्व आता है तो हमारे घर के बाद हमारा अपना गांव के प्रति दायित्व आता है, जिसे आज गांव के लोग कंप्लीटली छोड़ दिए हैं। आज गांव में ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि कोई भी एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता है, किसी के दरवाजे जाना नहीं चाहता है, कहता है कि उनके घर जाएंगे, वो इतना बड़ा आदमी हो गए हैं। मुखिया जी अगर गलती से बुला दें कि आज जन सभा लगने वाला है तो गांव का इतना बड़ा मुखिया हो गया, बुलाएगा हम जाएंगे, इस तरह की सोच बहुत प्रबल हो गया है। मुखिया जी का एक पद है, ना कोई वो आदमी है ना कोई एक व्यक्ति है जो पद है, अगर बुलाता है उस पद को हम लोग अपने हित के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये व्यवस्थाएं आज कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रहा है। हर चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी पर लोग निर्भर हो चुके हैं कि आप गांव का विकास वही करेगा। नाली का एक ईंटा टूट जाए तो उसके लिए भी आप प्रशासनिक पदाधिकारी को खोजते हैं, मुखिया जी खोजते हैं। क्या अगर नाली का 2 ईंटा टूट गया, आपके घर के आगे इतना पानी बह रहा है, कचरा लगा हुआ है, क्या गांव के लोग, मोहल्ला के लोग 10-10 रुपये दे करके 100-200 लेकर के उसको मरम्मत नहीं करा सकते हैं? अगर सरकार, प्रशासन, सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी, अगर कोई योजना के तहत लाइट का व्यवस्था कर दे तो दिन में आपको लाइट बंद करने के लिए भी एक वहाँ पर परमानेंट, अगर गांव के लोगों का बस चले थे लिख के दे दें कि एक यहाँ पर नियुक्ति कर दिया जाए जिससे लाइट सारा बंद हो। आपका घर के आगे है, क्या हम लाइट हम और आप बंद नहीं कर सकते हैं? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आत्मनिर्भर गांव को पीछे खींच रहा है। अगर आज स्कूल में, स्कूल की बात कर लो, कहते पढ़ाते ही नहीं है मास्टर साहब स्कूल में। अब तो के पाठक सर आए हैं तो लोग जाते हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे, इस तरह की बात लोग करते हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ गलत है। क्या आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में हाथ पकड़ करके दरवाजा तक ले जाते हैं? गांव के लोगों से हम लोग ये पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय के दरवाजे तक हाथ पकड़ के ले जाते हैं? उसको एक भविष्य, आप को खुद ही भविष्य नहीं दिख रहा है। क्या आप कहते हैं गुरुजी, मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब प्रणाम, ये मेरा भविष्य है, मेरे घर का भविष्य है, मेरे गांव का भविष्य है, मैं आपको अर्पित करता हूं, आपको सौंप देता हूं। अगर गांव के हर माता पिता में से कोई भी अगर एक जाए तो क्या आपको लगता है कि गांव का, स्कूल का तौर तरीका नहीं बदलेगा, रिजल्ट बेहतर नहीं होगा? इस बात से मैं अवगत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गाँव में व्यवस्था में तब्दीली हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। अगर कोई गाँव ये कहता है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या समस्याएं हैं, कैसे हमारा रोल हम अपना में, अब जा करके वहाँ मिड डे मील चेक नहीं कीजिए। हम लोग ये कहते हैं गाँव वाले, वहाँ मिड डे मील चेक नहीं कीजिए, सवाल नहीं कीजिए, अपना धर्म निभाइए, चीज़ें बेहतर हो जाएगा 6 महीना के अंदर। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? आप पूरा देश चलाते हैं गाँव बैठ करके, आप जूता, पैंट, कुर्सी जो भी खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, सरकार चलता है, और आप गाँव के सभी लोग जो हैं वो अपना गाँव नहीं चला सकते हैं। इस बात से थोड़ा सा भी ये बात सच नहीं है। असीम संभावनाएं हैं गांव में। कोई कहता है कि मेड़ पर पेड़ कैसे लगाएं, पेड़ उचर जाएगा। मैं अन्ना हजारे जी के गांव में गया था, पूरा चाराबंदी है, कोई भी बाहर अपने मवेशी को छोड़ नहीं सकता। क्या ये व्यवस्था गांव के लोग एक साथ बैठ करके अपने लिए फैसला नहीं कर सकते हैं? अगर जमुई जिले का है तो लखीसराय से तो गाय भैंस नहीं आएगा चरने के लिए, उनका ही अधिकतर गांव, उसी गांव का लोग चरेगा या अगल बगल गांव का रहेगा। अगर एक गांव सशक्त हो जाए, इस बात पर रोक लगा ले, अगर इमारती पौधा के वो लगा दे अपने मेड़ के पास में, तो 10 साल 15 साल बाद एक एक पौधा का 2-2 लाख रुपए दाम है, अगर बढ़िया पौधा लगा दिया जाए। कितना बड़ा उनका योगदान उनके आर्थिक जीवन में हो सकता है। क्या गरीबी उसके बाद भी रह सकता है? जो हम लोग कल्चर है, धान गेहूँ हम लोग फेंक देते हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दें, फ्लोरिकल्चर कर दिया जाए या फिर क्वास ग्रेन कर दिया जाए, ऐसा कई बदलाव छोटे छोटे स्तर से कर दिया जाए,
लेकिन ये समूह में करना होगा। अब कोई कहेगा जैविक खेती करना है, अगर हम जैविक करते हैं, बगल वाला रासायनिक करता है, तो हमारा भी जैविक का टेस्टिंग में पास नहीं होगा। ये सब चीज़ का एक साथ मिलकर के पूरे गांव को निर्णय लेना होगा। ये आत्मनिर्भर में हम लोग बात करते हैं, ऐसी कोई समस्याएं नहीं है जो गांव के आप हल नहीं कर सकते। अगर गांव के लोग एक साथ बैठना चालू करें तो 10 दिन के अंदर, 10 दिन में अगर 2 सप्ताह में अगर 2 बार बैठ गए, सप्ताह में 1 बार, तो मुखिया जी और पंचायत स्तर के सारे लोग आकर के उनकी बात को सुनेंगे, बात चल क्या रहा है। ऐसा हमारे गांव में हुआ है। मटिया एक छोटा गांव है, शायद इससे पहले जमुई के प्लेटफॉर्म पे, जमुई के मैप पे बहुत प्रबल रूप से उभर के नहीं आया होगा, लेकिन आज के डेट में जमुई के प्रशासनिक पदाधिकारी में अधिकतर लोग, अधिकतर सीनियर पदाधिकारी की हम बात कर रहे हैं, अधिकतर लोग मटिया को जानते हैं, मटिया में गए हैं और इसकी सराहना करते हैं। जब एक गांव ऐसा कर सकता है तो आत्मनिर्भर दूसरा गांव कैसे नहीं बन सकता। ये इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं। जो कार्यक्रम चलता है, हम लोग एक पंचायत में 4-5 जगह मीटिंग करते हैं, उसके बाद एक स्वच्छता अभियान रखते हैं। कई लोग जो झाड़ू है इसको किसी जाति या लिंग, महिला पुरुष, इस तरह की चीज़ों से जोड़ करके इसको बहुत निम्न मान लिए। इस चीज़ से भी उठना पड़ेगा। इसका संदेश हम लोग झाड़ू लेकर के कई सारे गांव में हम लोग जाते हैं। आनंदपुर में गए थे हम लोग, हरला में गए थे, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग एक बार में झाड़ू चलाए, उससे भी ज़्यादा थे। एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज के लिए गया कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है, हम लोग मिल करके अपना गाँव का बेहतर कर सकते हैं। योगा हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं। आप लोग से, में से बहुत सारे लोग हो सकता है फिट दिख रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नित्य जीवन में छोटी छोटी चीज़, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। जब हम और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा घर और हमारा समाज स्वस्थ कैसे हो सकता है। आधा घंटा अगर हम लोग योग करें तो न केवल भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है योगा का, योगा पद्धति चलता रहेगा, बल्कि हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा मन चित्त दोनों स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम लोग अपने लिए समय नहीं देते हैं, अपने मित्रों के लिए है, अपने साथी लोगों के लिए, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए हम लोग समय देते हैं। हम लोग इन छोटी छोटी तमाम बातों पर चर्चा करते हैं गांव में और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में कितना सफल, और हम लोग देश तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग से, जैसे श्री राम की सेना में गिलहरी का भी एक योगदान था, छोटा छोटा पत्थर चुन के ले जा रहा था, उसको भी एहसान को, उसके भी महत्व को समझा गया, उससे ही बदलाव हुआ। हम लोग उसी गिलहरी की भांति नेचर विलेज एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत छोटा चीज़ है, बहुत ही छोटा चीज़ है। ये सिस्टम बहुत बड़ा है, आप लोग से बेहतर नहीं जानते हैं क्योंकि समाज के सबसे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग आप हैं, पत्रकार, मीडिया के लोग। लेकिन उसमें भी हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। अब कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक सफल होंगे, इसके लिए आप सभी लोगों से हम लोग चाहेंगे कि नेचर विलेज का आपका आशीर्वाद, प्यार इसी तरह से बना रहे और आने वाले समय में हम लोग भी एक समाज के लिए कुछ बढ़ चढ़ के जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मनोबल हम लोग का ऊंचा रहे। और आने वाले समय में जब भी आपको लगे कि नेचर विलेज यहाँ गलत कर रहा है, यहाँ ऐसे बेहतर कर सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हम लोग को सलाह के रूप में जरूर आप दें। ऐसे भी आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो मंच है पत्रकारिता, मीडिया, वो पूरा देश के गार्जियन के रूप में काम करता है। इस बात से आप अवगत हैं, गार्जियन के रूप में आप पूरे देश के लिए काम करते हैं, आप मार्गदर्शन देते रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कई अच्छी अच्छी चीज़ें, न केवल जो डेली का न्यूज़ है, बल्कि लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, तौर तरीका के बारे में आप लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। हम लोग चाहेंगे कि ये मार्गदर्शन, ये गार्जियन का रूप जो आप लोग का है, ये नेचर विलेज के लिए आप बनाए रखिए। आप सभी को एक बार फिर से नेचर विलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस समाज की तरफ से, इस राष्ट्र की तरफ से पूरा पत्रकार और मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाहेंगे आप अपने लिए और बाकी लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद।